आज लोक जनशक्ति पार्टी के दिवंगत नेता और लोजपा के जो संस्थापक हैं रामविलास पासवान, उनकी जन्मतिथि है। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर लगातार कई बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में चिराग पासवान ने अपने पिता के लिए एक भावुक संदेश लिखा। तो दूसरी तरफ सौरभ पांडे, आपको यह नाम याद होगा, पिछले कुछ दिनों पहले काफी चर्चा में आया था और आरोप लगाया गया था पशुपति पारस की तरफ से कि सौरभ पांडे जो एक बनारस का लड़का है, उसके कहे अनुसार काम कर चिराग पासवान ने पूरी पार्टी को तोड़ दिया। आज सौरभ पांडे ने रामविलास पासवान को पापा बोलकर संबोधित करते हुए एक संदेश लिखा है। उन्होंने उन्हें याद किया है, श्रद्धांजलि अर्पित किया है, जिस पर हम आगे बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात सौरभ पांडे की ही करेंगे। सौरभ पांडे ने ट्विटर पर लिखा है कि हैप्पी बर्थडे पापा जी, मुझे गर्व है कि आपके साथ इतना निकट होकर कार्य करने व सीखने का मौका मिला। निरंतरता में व निष्पक्ष होकर काम पूरे लगन से करने की जिद मैंने आपसे ही सीखी है। आपके आशीर्वाद से चिराग आगे बढ़ रहे हैं और आपको बिहारी फर्स्ट के लिए दिए वचन के लिए लड़ रहे हैं। आपको याद होगा वो पत्र जिसे रामविलास पासवान ने सौरभ पांडे के लिए लिखा था, जिसमें उन्होंने पुत्र कहकर संबोधित किया था, बेटा कहकर संबोधित किया था सौरभ पांडे को। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने अपने फेसबुक के माध्यम से अपने दोस्त, अपने साथी रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद करते हुए लिखा है कि आज मेरे मित्र स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है। मुझे उनकी उपस्थिति की बहुत याद आती है। वह भारत के सबसे अनुभवी सांसदों और प्रशासकों में से एक थे। जन सेवा और दलितों के लिए को सशक्त बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इसके अलावा रामविलास पासवान की जयंती पर, जन्म जयंती के मौके पर एक पुस्तक भी लॉन्च किया गया है। चिराग पासवान ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जन्म दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा लिखी गई पुस्तक संकल्प, साहस और संघर्ष, यह पुस्तक का नाम है संकल्प, साहस और संघर्ष। इसका लोकार्पण मम्मी आदरणीय रीना पासवान जी द्वारा किया गया। रीना पासवान जो चिराग पासवान की मम्मी है और रामविलास पासवान की पत्नी है, उन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेता लगातार जो रामविलास पासवान है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। चिराग पासवान ने लिखा कि आज पापा जी के जन्म दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में उनकी तस्वीर पर परिवार व साथियों संग पुष्प अर्पित किया और आने वाले संघर्ष के लिए आशीर्वाद मांगा। आने वाले संघर्ष का मतलब कि अब जो एक लड़ाई चिराग पासवान लड़ रहे हैं, अपने जो चाचा है पशुपति पारस से फिलहाल वो लड़ रहे हैं पार्टी को वापस पाने के लिए, जन समर्थन को, जो जनता है, जो वोटर है, जो मतदाता है, उसको अपने पक्ष में लाने के लिए चिराग पासवान की यहाँ से आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। और इसके लिए आज वो पटना पहुंच रहे हैं। पटना के बाद से हाजीपुर जाएंगे और इस आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी पारस ग्रुप की तरफ से लगातार हमला किया गया, बोला गया कि आखिर हाजीपुर ही चिराग पासवान ने क्यों चुना है, जबकि उनका तो लोकसभा क्षेत्र जो है, जो संसदीय क्षेत्र है, वो जमुई है। उन्हें जमुई से यात्रा शुरू करनी चाहिए। हालांकि हाजीपुर जो चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है, वहां से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उससे भी लिखा गया है कि अपना संपूर्ण जीवन गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए समर्पित करने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की प्रथम जयंती पर उन्हें हमारा श्रद्धापूर्वक नमन। राष्ट्रीय जनता दल के दो नेता हैं, वे भी उन्हें आज याद कर रहे हैं। इसके पहले हमने सुना भी था कि राष्ट्रीय जनता दल खुद कह रही थी कि वो रामविलास पासवान जी की जयंती मनाएगी। जो पशुपति पारस का जो गुट है, उनके तरफ से कहा गया था कि उस दिन, यानी कि आज के दिन जब रामविलास पासवान जी का जन्म दिवस है, इस मौके पर वो भोज कराएंगे, एक बड़े भोज का आयोजन किया जाएगा। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और इस आशीर्वाद यात्रा को लेकर लगातार मीडिया से लेकर जो तमाम नेता हैं, उनकी नजर बनी हुई है और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे काफी गंभीरता से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को आकलन कर रहे हैं चिराग पासवान की शक्ति का, और जो आशीर्वाद यात्रा है उसे माना जा रहा है कि चिराग पासवान के द्वारा एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है। इस शक्ति प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस चीज का आकलन करेंगे कि चिराग पासवान के पास वो शक्ति है या नहीं है। फिलहाल आगे जो कुछ जानकारी आएगी उनकी आशीर्वाद यात्रा को लेकर, जब पटना पहुंचेंगे चिराग पासवान, पटना से फिर वो हाजीपुर के लिए रवाना होंगे और आगे जिस प्रकार से कार्यक्रम है, कार्यक्रम की जो तस्वीरें आएंगी, जो अन्य अपडेट आएगा, उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जो 2-3 ट्वीट है, जैसे कि सौरभ पांडे की जो ट्वीट है, इसको लेकर काफी चर्चा चल रही है और उसे हमने आपको बताया है। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।